नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रस्टेड जीके में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो आज हम ये याद करेंगे 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 की 12 ट्रिक से याद करेंगे 1 मिनट में। तो कई लोग सोचते हैं ये वीडियो हमारे किस काम की है। तो एक बात बता दूं, अगर आप भारत में रह रहे हैं और आपको संविधान के बारे में इतना भी नहीं पता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने अनुच्छेद हैं, अनुसूचियों क्या मेंशन है। तो जो संविधान बना था पहले उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अब 12 हो गई हैं। 395 अनुच्छेद थे जो बने थे, जो हालांकि अब 448 के करीब हो गए, 448 पर हैं वो 395 ही, क्योंकि ABCD करके बढ़ा दिए हैं। और इसके 22 भाग थे शुरुआत में, जो कि अब 25 हो गए हैं। तो हमें इसमें 12 अनुसूचियाँ याद करनी है। तो जो ट्रिक बनाई है मैंने वो दे रखी है नीचे। ये ट्रिक तभी समझ में आएगी आपको, तब आप इनको एक बार देख लेंगे कौन सी में क्या दे रखा है। तो देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। अनुसूची 1 में है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। कोई भी नया राज्य बनता है, उसका नाम चेंज होता है, राज्य में से दूसरा राज्य अलग किया जाता है, या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी कोई कुछ भी नया कदम उठाया जाता है, वो अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है। तो अनुसूची 2 के अंतर्गत देखते हैं वेतन व भत्ते। जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, ये राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इन सब का जो वेतन भत्ता सैलरी है ये आती है आपकी अनुसूची 2 में। फिर देखते हैं अनुसूची 3 में शपथ संबंधी, जो ये शपथ लेते हैं मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ये सब अनुसूची 3 में है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसा कि आपको पता है राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में है 31। तो ये जो राज्यसभा की सीटें फिक्स हैं, इनके बारे में जो भी होता है कुछ भी, तो वो आता है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में देखते हैं SC क्षेत्र प्रशासन। SC से संबंधित कुछ भी प्रशासन क्षेत्र, कुछ भी जो होना है SC से संबंधित, वो आता है अनुसूची 5 में। ST से संबंधित जो भी होना है अनुसूची 6 में। और संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये क्या होता है, सूचियाँ होती हैं जिनमें कार्य डिवाइडेड होते हैं। संघ सरकार जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस पर वो कानून बनाती है, उसे संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, मुख्यमंत्री और ये, उसे राज्य सूची कहते हैं। संवर्ती सूची मतलब जिस पर दोनों बना सकती हैं, शिक्षा और सड़क परिवहन, ये कुछ ऐसे कानून हैं। अनुसूची 8 में है भारत की आधिकारिक भाषाएं। तो जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं मेंशन है इसमें, अनुसूची 8 के अंतर्गत आती हैं। अनुसूची 9 में भूमि सुधार, भूमि कर आदि, जितने भी भूमि से रिलेटेड हैं, जमीन संबंधी जितने भी विवाद या कुछ भी टैक्स, ये सब अनुसूची 9 में आते हैं। अनुसूची 10 के अंतर्गत दल बदल कानून, जो ये मंत्री होते हैं, MP होते हैं, जो दल बदल लेते हैं जीतने के बाद, उससे संबंधित कानून है अनुसूची 10 में। अनुसूची 11 की बात करें, इसमें है पंचायती शासन, पंचायत के बारे में सब कुछ अनुसूची 11 में मिलता है। और अनुसूची 12 में है नगरीय व्यवस्था, नगर निगम और ये सब इसमें मिलता है। तो बात आती है हम याद कैसे रख सकते हैं इसको। तो याद करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट याद करना है, SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर। SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर, आप 2-4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने भी कहीं पढ़ी थी 1.5-2 साल पहले, और अभी तक मैं इसको भूला नहीं हूँ। और उसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ चेंज हो गए हैं, कुछ पुरानी थी ना, इसलिए चेंज करके मैंने वही लिख दिए ये। तो आपको ये स्टेटमेंट याद करना है बस, और ये 12 की 12 आपको अनुसूचियाँ आपकी उंगलियों पर याद हो जाएंगी। SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर, 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे, SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर। तो अब याद कैसे रखना है। तो पहले में हमने क्या पढ़ा था, स्टेट, S से स्टेट, जो भी राज्य बनता है, नाम चेंज होता है, केंद्र शासित प्रदेश या कुछ भी, पहली अनुसूची में। दूसरी में क्या पढ़ा था, शायद आपको याद नहीं होगा, पर इससे याद हो जाएगा, सैलरी के बारे में पढ़ा था, मंत्री और जजेस की सैलरी। तो ये 2 क्लियर हो गई। तीसरी में पढ़ा था हमने ओथ। ओथ का क्या मतलब होता है, शपथ। तो अनुसूची 3 में शपथ के बारे में है। अनुसूची 4 में क्या पढ़ा था, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, कितनी सीट है, किस राज्य से हैं, ये अनुसूची 4 में। ये 4 क्लियर हो गई। अनुसूची 5 में क्या पढ़ा था, SC क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, अनुसूची 5 क्लियर हो गई। अनुसूची 6 में पढ़ा था हमने जनजाति मतलब ST, तो ये SC ST के बारे में हो गया, 6 क्लियर। अनुसूची 7 में पढ़ा था हमने सूचियों के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। अनुसूची 8 में पढ़ा था हमने भाषाओं के बारे में, 22 भाषाएं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। कितनी क्लियर हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी 8 यहाँ तक क्लियर हो गई। बची 4,
तो इस सा से है सुधार, भूमि सुधार, भूमि कर 9 में, बदला से दल बदल कानून 10 में, पंच से पंचायती राज 11 में, और नगर से जो नगरीय प्रशासन है, नगरीय व्यवस्था है 12 में। तो आपको ये ऐसे याद हो जाएंगे, ऐसे और ऐसी जनसभा से बदला पंचनगर, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये याद हो गई होंगी। और एक और बार देख लें आप वीडियो, अगर आपको पीछे से समझ नहीं आया हो तो। हालांकि उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी हो तो शेयर करें।